अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज फिर हम बात करेंगे थोड़ी सी सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू दी के ऊपर। और उससे पहले मैं आ जाऊँ, थोड़ी सी हम बात करेंगे सिद्धार्थ पिठानी की फिर से। आपको याद होगा 13 जून को जब हम लोगों को पता चला था सुशांत सिंह राजपूत दुनिया में नहीं है, तो बहुत सारे मीडिया वाले सुशांत सिंह राजपूत के घर पे गए थे और सिद्धार्थ पिठानी को उसके पास गए थे, पूछ रहे थे कि ये कैसे हुआ है, कि आपकी दोस्त की डेथ कैसी हो गई। तो आपने देखा होगा सिद्धार्थ पिठानी के सर के ऊपर एक चोट लगी थी। वो चोट बिल्कुल ताज़ी ताज़ी लग रही थी और पट्टी लगी हुई थी, और मीडिया वालों से वो भागने की कर रहा था। अगर सुसाइड होता तो ये आके आराम से कह सकता था सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में था और उसने अपना आप को फंदा लगा दिया, ख़त्म कर दिया। मीडिया वाले उसके पीछे जा रहे हैं, वो बात करने को तैयार नहीं था वो बंदा, क्योंकि उस घर में मौजूद था जिसमें सुशांत मरा है। सुशांत का ही घर था, सुशांत का खाते थे, पीते थे, गाड़ियां इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब जान बचाने की बारी आई तो ये लोग भाग रहे थे। मुझे लगता है वो सर के जो चोट का निशान है, वो मेरी अपनी इमेजिनेशन है, सोचता हूं ऐसा हुआ होगा। सुशांत को इन लोगों ने खुद ही मारा है। अक्सर आप बहुत से यूट्यूबर कहते हैं कि पीछे का दरवाजा खुला हुआ था, नौकरों ने खुला छोड़ दिया और कुछ लोग आए सुशांत सिंह राजपूत को मार के चले गए। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मारा इन लोगों ने ही है। और उसके बाद फिर कुछ पुलिस वाले आए हैं और ठाकरे परिवार के जो कुछ फैमिली है उन्होंने आके फिर सफाया किया, फिंगरप्रिंट्स खत्म किए। इन लोगों ने काम नौकरों ने ही किया है, सिद्धार्थ पिटानी ने नहीं मारा सुशांत को। मुझे लगता है जब सुशांत की हाथापाई हुई होगी इनके साथ, अपने नौकरों के साथ, ठीक है, तो सुशांत, जब इंसान अपनी जान बचाने के चक्कर में जब उसके हाथ में कुछ भी आता है ना, हाँ, तो वो अपना आप बचाव करता है। मुझे लगता है सुशांत सिंह राजपूत की दो बंदों ने टांगे पकड़ी हुई थी और एक दो ने हाथ पकड़े हुए थे, और एक मेरे ख्याल में जो सुशांत के इधर निशान है पंच का, ये सिद्धार्थ पिटानी उसको मार रहा होगा मुझे लगता है। दो तीन ने इसकी टांगे हाथ पकड़ी हुई थी। लगता है सुशांत के हाथ में कुछ बोतल वोतल आई होगी और सुशांत ने उसको मारी होगी सर पर, सिद्धार्थ पिठानी के। ये याद रखिएगा, सर पे बहुत गहरा निशान है। मुझे लगता है ये निशान सुशांत के हाथ का ही है। सुशांत ने इसको मारा होगा अपनी जान बचाने के लिए। अब आते हैं सिस्टर के ऊपर। मैं भूल जाता हूं इसलिए मैंने लिख के बैठा हूं। 8 तारीख को सुशांत की गर्लफ्रेंड रिहा घर छोड़कर जाती है। 8 तारीख, 8 जून को। 10 जून को सुशांत की सिस्टर आती है कि अपने भाई के पास रहने के लिए, पता है परेशान है। और उसके बाद सिस्टर जब आती है, माफ कीजिएगा थोड़ा सा कैमरा बंद हो गया था मेरा, इसकी वजह से कट करना पड़ा। सिस्टर जब आती है 12 जून को, सॉरी 10 जून को, 8 जून को रिहा जाती है। 10 को सुशांत के कहने पर सिस्टर आती है कि भाई परेशान है। वो इसलिए परेशान है, बहुत से लोग बोलेंगे परेशान क्यों था भाई, पहले भी तो रह रहा था। वो इस किसकी मैनेजर थी, उसकी डेथ हो चुकी थी और सुशांत को पता था कि ये डेथ क्यों हुई है, और पूरी दुनिया के सामने उसका भी सुसाइड बताया गया है कि दिशा ने खुद सुसाइड किया है। सुशांत काफ़ी डर चुका था, बहुत ज़्यादा डर गया था, और उसको पता था कि उन लोगों तक ये बात पहुंच गई है कि दिशा के जो कातिल हैं, सुशांत को पता चल चुका है वो कातिल कौन है। और दिशा ने आखिरी वक्त में सुशांत से बात करी थी फ़ोन पे। जब जिन लोगों ने दिशा को मारा है, मारने के बाद दिशा का मोबाइल लिया, उन लोगों ने चेक किया कि दिशा ने मरने से पहले किससे बात करी है। जब पता चला कि सुशांत का नंबर है, सुशांत को उन लोगों ने फ़ोन किया कि हम तेरे को नहीं छोड़ेंगे। और मैं आपको बता दूं, सुशांत सिंह राजपूत जब सिस्टर गई, रिया छोड़ के गई, रिया का जब आपका बॉयफ्रेंड है, आप शादी करने वाले, तो आपको छोड़ना नहीं चाहिए था उसको। आपका दोस्त आपके साथ रहता था यार, आप खर्चा करता था बेचारा। चलो आप चली गई। अपनी बहन को सुशांत सिंह राजपूत ने यह बताया है, उनकी बहन बताती है कि सुशांत सिंह राजपूत बेड पर ऐसे बैठे हुए थे, दोस्तों ऐसे करके बैठे हुए थे और फुल डरे हुए थे और रो रहे थे, कह रहे थे कि वो लोग मुझे मार देंगे। अपनी बहन से कह रहे थे, ये रोए जा रहे थे, कह रहे मुझे मुझे लोग मार देंगे। हमें ये नहीं पता है, हो सकता है बहन ने पूछा हो कौन लोग मार देंगे। लेकिन उसके बाद 8 से के बाद सिस्टर आई 10 तारीख को, 10 जून को। 12 तक वो रही घर पे, सुशांत सही सलामत थे अपनी बहन के साथ, क्योंकि बहन उसको अकेला नहीं छोड़ती थी कहीं, ठीक था। बहन के पास कोई मसला आता है मुंबई के अंदर, बहन को जाना पड़ा, 12 जून को जाना पड़ा। यही चूक हुई है, सारी की सारी गलती यही हुई है।
जब इन्होंने देखा नौकरों ने कि सुशांत की बहन जा चुकी है 12 जून को, इनके पास सिर्फ एक ही दिन बचा है खत्म करने के लिए सुशांत को। मुझे लगता है अगर वो बहन नहीं जाती सुशांत आज हमारे बीच में जिंदा होते। बहन गई अपने बच्चों के पास क्योंकि उनके हस्बैंड ने उनको डिवोर्स दे दी थी, बच्चे उनके पास थे। जैसी गई वो एक दिन गुजारा होगा, वापस आना था अपने भाई के पास क्योंकि भाई परेशान था। उसके बाद सारी कहानी शुरू होती है। बहन कॉल करती है सुशांत को। जिंदगी में फर्स्ट टाइम सुशांत सिंह राजपूत फोन नहीं उठाता। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, 13 की रात को ही सुशांत को मार दिया गया था। 14 को सारी कहानी गढ़ी गई है यार। 13 की रात को मीतू सिंह अपने भाई को फोन करती है। जिंदगी में पहली बार सुशांत सिंह राजपूत फोन नहीं उठाता। फिर उनकी बहन बताती है कि जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि हमने फोन किया, सुशांत ने हमें रिटर्न फोन ना किया हो। और तीसरी बात, हमने मैसेज का रिप्लाई तक ना किया हो। फोन सुशांत सिंह राजपूत ने उनको वापस फोन नहीं किया। तो ये परेशानी की बात थी। तो उसके बाद नौकरों ने सुशांत सिंह राजपूत का काम तमाम कर दिया था। फिर ये अपना एक जाल चलाते हैं, बहन को फोन करते हैं सुबह के टाइम पे कि सिस्टर सुशांत दरवाजा नहीं खोल रहा। सिस्टर कहती है जैसे भी दरवाजा तोड़वाओ, मेरे भाई को बाहर निकालो, क्या हुआ है। बहन ने कहा कि मैं 15 मिनट पहुंच रही हूँ, रक्षा में बैठी हुई हूँ। तो उन लोगों को पता था 15 मिनट में बहन पहुंचने वाली है। उससे पहले पहले दरवाजे को ये लोग खोलना था क्योंकि सेटिंग करनी थी ना, हरा कपड़ा रखना था, सुशांत को बेड पे बिठाना था। बहन आती है, वो मैं आप ज्यादा नहीं बताऊंगा, आपको सबको पता है क्या हुआ है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर 12 जून को मीतू सिंह नहीं जाती, सुशांत की बहन नहीं जाती, तो हो सकता है सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच में होते। और ये भी हो सकता है 12 जून को अगर सुशांत सिंह राजपूत की डेथ नहीं होती तो 15 या 16 या अगले महीने ये लोग करना तो था इन लोगों को। सुशांत ने मैसेज जो दिशा को कहा था कि मैं वादा करता हूँ कि जो भी तेरे कातिल हैं उनको मैं पकड़वाऊंगा। बस ये गलती सुशांत से हो गई थी कि उनको पता चल गया। और सुशांत को ये भी पता था कि जो मेरे साथ ये नौकर के रूप में, दोस्त के रूप में रह रहे हैं, ये सब मिले हुए हैं उनके साथ। किसी का अपना घर हो मुंबई के अंदर और वो गाड़ी के अंदर सोता है बेचारा, इतना बड़ा स्टार, गर्मी गाड़ियां बंद करके किसी अंधेरी जगह पे सो रहा हो, हाँ, 1-1.5 महीने तक। तो कोई ना कोई तो बात है यार, क्योंकि इसको पता था मैं घर जाऊंगा मुझे नौकर ही लोग मार देंगे। प्लीज, मारा इन्होंने, ये नौकरों नहीं मारा है। और मैं आपसे एक बार फिर कहूंगा, प्लीज, मैंने कभी जिंदगी में नहीं कहा, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखनी है, लाइक बेशक ना करें, मेरी वीडियो को शेयर किया करें और सब्सक्राइब लाजमी करें। वो इसलिए कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगा तो वो आप तक आसानी से पहुंच सकेगी। अल्लाह हाफिज़।